बड़ा अफसोस हो रहा है हाफिज साहब देख के कि एक जब आपका कोई खास आपका जिसके आप फैन होते हैं, जब आपको वो नज़र आते हैं ना किसी ट्रॉफी के इवेंट पे, किसी अवार्ड्स के इवेंट पे, किसी ऐसे मौके पर, तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपकी उम्मीदें उनके साथ होती हैं। आप कहते हैं कि इनको अवार्ड मिले, ये आगे आए, इनको ये मौका मिले। हमने क्या करना है ऐसी रैंकिंग्स का? पाकिस्तानी प्लेयर नंबर 2 पे आ गए, नंबर 1 पे आ गए, जब वो ICC के मेन इवेंट अवार्ड्स में ही शामिल नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब आप सारा साल अच्छा नहीं खेलते हैं इज्तिमाई तौर पर, मतलब आपने अगर ICC, अगर हम गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में देखते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपको नज़र आते हैं। ICC की जो सालाना खिलाड़ियों का ऐलान होता था, अवार्ड्स का या फिर टीमों का ऐलान होता था, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। अब इस मरतबा अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला है तो वो नहीं होंगे। अगर आप गुज़िश्ता 4-5 माह की कारकर्दगी को बिलखुसूस पाकिस्तान की देख लें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो उसमें तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। जो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ने खेले हैं, 2 बिलखुसूस एशिया कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। और अगर आप मजमूई तौर पर भी देखते हैं तो पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी उस पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, भले वो शाहीन आफरीदी हों, भले वो बाबर आजम हों, भले हारिस रऊफ़ हों, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रही हैं। तो ये इवन आप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी एशिया कप से पहले, उसमें भी पाकिस्तान बहुत मुश्किल एक मैच में आ गई थी कि बहुत मुश्किल से पाकिस्तान जीत पाया था अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में। तो ठीक है, अब अच्छा नहीं खेले हैं वो, उसमें नहीं हैं। जब हम ICC के अवार्ड्स में आ रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो क्या ये सोचने की बात उस वक्त थी कि हमने इसमें बर्तरी को बरकरार कैसे रखना है, इस बर्तरी को हमने बरकरार कैसे रखना है, और इससे हमने इनके मुतबादल के तौर पर किनको आगे लेकर आना है, या इनकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंसेज हैं उनको हमने कैसे निकलवाना है सामने। तो अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है, और ये परफॉर्मेंस की जगह है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप नहीं आएंगे अवार्ड्स में। और वैसे भी अगर एक दूसरी बात यह भी है कि अगर ICC तो अब ये अवार्ड्स आए हैं ना सालाना, या उनकी जो साल की टीमें बन रही हैं, बेस्ट प्लेयर्स आएंगे, ICC तो हर महीने के ऊपर अवार्ड कर देती है, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ। तो ICC ने भी अपनी तरफ से ना एक अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है, या तो आप साल के बाद करें। ठीक है, ये तो ऐसे ही है जैसे हमारे आप किसी भी जगह पर चले जाएं तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है। ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है कि चलें ये काम करते रहें बेहतर अंदाज में। ये एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है क्रिकेट की, और सारे दुनिया के खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। लोगों में कुछ जज्बा तो बाकी रहने दें। हर महीने के एंड पे प्लेयर ऑफ द मंथ आप अनाउंस कर देते हैं, और फिर हमें बड़ा तकलीफ होती है जब साल के आखिर में आती है टीम और अवार्ड्स आते हैं और कोई पाकिस्तानी नहीं होता। तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है इस लिहाज से कि आप समझते हैं कि आप दुनिया से पीछे हैं या दुनिया से अलग हैं। तो ये एक शीशा है, इसको देखें कि हम उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। अगर आप शीशे को देखकर भी न समझें कि आपके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है, तो फिर देखें आप निकलते चले जाएंगे। और जैसे हम ICC के नंबर 1 की, जैसे आपने रैंकिंग की बात की है, देखिए ना तो पैट कमिंस थे नंबर 1 ICC की रैंकिंग में, और ना ही मिचेल स्टार्क थे, ठीक है, और ना ही मेरा ख्याल है डेविड वार्नर थे, ना ही मिच मार्श नजर आते थे, लेकिन उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई थी। ऐसे ही है। और अगर आप ICC की रैंकिंग्स में इंडिया को देखें तो उनके भी खिलाड़ी, ठीक है, अश्विन आपको टेस्ट मैचेस में नज़र आ जाते थे, विराट उस पोजीशन पर नहीं है जो कि आपको टॉप लेवल पर नज़र आती है, लेकिन उनकी टीम फाइनल खेली। गो के जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं है कि अगर आप फाइनल हार जाते हैं तो ये कोई नहीं है कि अगर आप सारा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं। देखिए, न्यूजीलैंड 1992 के वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा, 2 मैच हारा था पाकिस्तान के खिलाफ दोनों, और वो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेल पाए थे। दुनिया उनको नहीं याद करती, दुनिया पाकिस्तान को याद करती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया था। इसी तरह से इंडिया के पास एक बड़ा बेहतरीन मौका था 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जीतने का। वो सारा वर्ल्ड कप अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया। तो उनके लिए किसी भी ICC की रैंकिंग से, किसी भी दर्जाबंदी से जो सबसे बेहतर चीज़ होती वो यही होती कि वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो वर्ल्ड कप वो रैंकिंग में हैं या नहीं है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है। कोई वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद वो नंबर 1 है या नहीं है, नंबर 2 है या नहीं है, ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए
चूंकि हमारी क्रिकेट को मुश्किलात का सामना है, हम मसाइल से दो चार हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम किस तरह से इस खेल में अपनी बर्तरी की तरफ जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमने कैसे अपनी अहमियत को और हैसियत को बरकरार रखना है, वो तमाम चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं देखेंगे तो देखिए, पिटाई पाकिस्तान को एशिया कप में भी हुई है और नाकामी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी हुई है, और ख़राब नताइज का सामना पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक लम्हा फिक्रियाँ हैं। अगर आप उसको नहीं देखेंगे सबक के तौर पर, अगर आप बेहतर फैसले नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी नहीं है, आपको और ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। बढ़ती जाएंगी और हत्ता कि आने वाले वक्त में पिटाई का भी मौका नहीं मिलेगा, बारी ही नहीं आएगी, नाम ही नहीं आएगा। कमिंग टू यू रिदा, मैं पूछना चाहूँगी, वैसे कमेंट्स तो रिदा हमारे साथ शामिल करती रहती हैं, मगर रिदा के पास कुछ बहुत खास जो है ना वो खबरें भी होती हैं। मैंने जो अपना कबूतर है ना वो रिदा की तरफ भेज दिया हुआ है कि अच्छी अच्छी जो है ना वो इंटरनेशनल खबरें हमारे पास लेकर आएँ। रिदा, आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी खबर है आज आपके पास? जिस तरह आपने आईसीसी के अवार्ड्स की बात की, इस तरह बीसीसीआई के भी अवार्ड्स हो रहे हैं, जिसमें इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और प्लस शुभमन गिल ने ना अपनी इंस्टा फीड में एक छोटी सी पोस्ट में एक स्टोरी ऐड की थी कि लाइक जब वो 14 इयर्स के थे ना, तब वो इस अवार्ड सेरेमनी में गए थे और ऐसा लाइक गेस्ट बैठे थे, और उनका बड़ा दिल करता था कि लाइक मैं अपने लाइक आइडियल, विराट कोहली को कहते थे कि मैं अपना आइडियल है, तो मैं भी कभी इस स्टेज पे आऊँ और मुझे भी कभी ऐसा अवार्ड मिले। तो कहते आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मुझे वो अवार्ड मिला है और मैंने विराट कोहली से ही वो रिसीव किया है। तो कहते इट्स एन वेरी ऑनर फॉर मी कि मुझे ये चीज़ आज नसीब हुई है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इंडीड, इट्स वेरी वेरी इनक्रेडिबल मोमेंट। बड़ी खुशी होती है कि जब आपकी मतलब ज़िंदगी में ऐसा एक मौका आए जिसका आपने बेसब्री से इंतजार किया हो, बचपन से आपने उसको सोचा हो, फ्रेम किया हो, और फिर आप वो अचीव कर लें। क्योंकि ख्वाब तो हम देखते हैं लेकिन उनको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस सब अचीवमेंट की बात हो रही है तो मेरे जहन में शुएब बशीर आ गए हैं, जिनके वीज़ाज़ के इशूज़ चल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा के साथ भी इसी तरह के मामला होते रहते हैं, क्या रीज़न है? देखिए, सबरसेट के हैं और वो वापस गए हैं, दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे। और बेन स्टोक्स ने बुनियादी तौर पर इस पर बड़े नाराज़गी का इजहार किया, वो बरहम हुए हैं कि उनके एक नौजवान खिलाड़ी को खेलने के हक़ से महरूम किया जा रहा है, जो उनका एक बुनियादी हक़ है कि उनकी टीम वहाँ पर मौजूद है। तो उस टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भारत जाने के लिए जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो बगैर किसी रुकावट के उनको मुकम्मल होना चाहिए। और ये ज़िम्मेदारी है भारत की बुनियादी तौर पर कि उन्होंने वो तमाम, अगर वो इंग्लैंड की टीम को, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान किसी भी टीम को मदऊ कर रहे हैं अपने यहाँ, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो उनके खिलाड़ियों को के लिए इस किस्म के मामलात जो हैं ये नहीं होने चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। उस्मान ख्वाजा की मरतबा भी यही हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना था, और मेरा ख्याल है शायद रेहान की मरतबा भी कुछ इसी किस्म के मामलात हुए थे, देख लूँगा उसको। लेकिन ये दो तो फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाते हैं। हाँ। एक ये शुएब वाला और दूसरा उस्मान ख्वाजा का। उस्मान ख्वाजा, वो उस्मान तो बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, वो तो इजहार भी करते हैं उस चीज़ का।